गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 जो दे दिया है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे और इसकी प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के बेसिक के बारे में सीख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम दे दिया है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले इसमें हम चतुर्थांश के बारे में बेसिक से सीखेंगे, जो कि हमने कक्षा 9 में यहाँ पे रीड किया होगा कि जो चतुर्थांश होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से ये एक रेखा खींची होती है और इस वाली जो रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा होती है और ऊपर से ऐसे खींचेंगे तो ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष होता है। तो ये एक्स यहाँ पे लिखते हैं। ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। और ये होता है वाई। इस साइड आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस साइड आएंगे तो माइनस मिलता है, यानी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। और इस साइड जाएंगे तो क्या होता है, धनात्मक होता है। सेम ऊपर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट को जो यहाँ पे बीच में मिलाती है, ये दोनों पॉइंट जो क्रॉस करती हैं, इस बीच वाले को इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु बोलते हैं इसको। और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु का जो निर्देशांक अगर कभी भी पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे 0,0 करके बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम दर्शाते हैं फर्स्ट। ये मान लीजिए प्रथम, ये क्या हो गया, सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। यानी हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरह से। तो फर्स्ट वाले में वो प्लस प्लस में होती है, प्लस कमा प्लस। और दूसरे वाले में रहेगा तो होगा माइनस कमा प्लस, इस तरह से। तीसरे वाले में माइनस कमा माइनस होता है। और चौथे वाले में होता है प्लस माइनस, यानी प्लस कमा माइनस होता है, इस तरह से। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ। एक ए बी का पॉइंट इस तरह से हमने दे दिया है कि ये जो दिया है 5,2 और इस तरह से कामा करके दे दिया है 2,3, यानी ये ए का पॉइंट है और ये बी का पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से। इसमें हमें बताना है जैसे कि जो 5,2 है वो किस चतुर्थांश में है। यानी ये देखेंगे तो 5 के पास भी क्या है, प्लस है। 2 के पास भी क्या है, प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में, जो कि हमने कक्षा 9 में यहाँ पे रीड किया होगा। और दूसरा इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको लगाना है यहाँ पे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो इसको मेन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं संरेख। संरेख क्या होता है इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे हमने एक रेखा खींच लिया है और इसमें ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इस तरह से 3 पॉइंट है। तो संरेख का नियम क्या होता है कि जो ये ए बी है प्लस के बी सी के बराबर ये बड़ी वाली रेखा ए सी के बराबर होना चाहिए। यानी दो छोटे छोटे बिंदुओं को अगर जोड़ा जाए तो ए सी के बराबर आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया, ए बी बराबर हमको 5 है और बी सी बराबर भी 5 है और ए सी बराबर 10 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, यानी इस तरह से जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी होना चाहिए। इसका 5, इसका 5, इसका 10 है। 10 के बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो ये संरेख हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो वो संरेख नहीं होगा, ठीक है। बराबर नहीं रहेगा तो संरेख नहीं होगा। 7.1 के प्रश्नावली को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात की। जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी फार्मूला का आप यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो जो
ए का पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसको हम यहाँ x1 ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। इस तरह से इसको मानेंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का हम अभी फार्मूला बताए थे कि रूट में क्या होता है, यहाँ पे रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है x1 का वैल्यू कितना दे दिया है 2, यानी रूट में क्या हो जाएगा 2 माइनस x2 का वैल्यू कितना दिया है 4, 2 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा ये रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 में से घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। रूट में -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, यानी रूट में क्या आ जाएगा 8। और रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2, यानी 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। जो जोड़ा बनेगा, जैसे ये जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट के अंदर रखेंगे, जो जोड़ा नहीं बनेगा बाहर, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट को हमने किया, बाकी के 2 बचे पॉइंट को आप करिएगा। सेम फार्मूला लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्वेश्चन दे दिया है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनली दिया है कि आप ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे दिया है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस तरह से इसके मान को हम निकाल देंगे। अब इसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हमने आपको बताया था, अभी पीछे वीडियो में अभी सॉल्व किया है। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले पे मान रख देंगे। x1 का मान क्या दिया 0, ये हो जाएगा रूट में 0 माइनस x2 का मान क्या दिया 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया 0, ये हो जाएगा 0 माइनस y2 का मान कितना दिया 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद 36 में 0 में से 36 घटाएंगे -36, यानी -36 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 में से -15 घटाएंगे, ये हो जाएगा -15 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 36 का होल स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है कि 225। दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1521 रूट में, ठीक है। अब 1521 को बाहर निकालेंगे तो ये किसी का स्क्वायर रहता है। 1521 जो होता है वो होता है 39 का स्क्वायर, यानी जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 39 मात्रक, और ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और दूसरा पॉइंट दिया है 2,3 और तीसरा -2,-11 संरेखीय है। तो संरेख होने के लिए मैंने अभी चैप्टर के बारे में बेसिक बताया, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमको बताना है कि जो बिंदु दिया गया वो संरेख है कि नहीं। तो संरेख होने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ए बी का पॉइंट होगा प्लस बी सी के बराबर क्या होना चाहिए ए सी, ये चीज़ अगर होगा तो क्या हो जाएगा वो संरेख हो जाएगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी मैंने साफ साफ लिख दिया। और ये चीज़ बराबर नहीं होगा तो वो संरेख नहीं होगा, यानी दो छोटे छोटे पॉइंट का जो मान होगा बड़ी वाले पॉइंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है, यानी ए और बी के बीच की दूरी, फिर उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी, फिर दोनों को जोड़ देना है, फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल के देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे वाले मान के बराबर आता है तो संरेख हो जाएगा। जैसे ए और बी के बीच की दूरी सबसे पहले निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बराबर 1,5 ही है, और यहाँ पे क्या है 2,3 है, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, जैसे इसको बोलते हैं x1 y1 और ये क्या होता है
x2 y2। ठीक, अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे निकालेंगे तो जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना दे दिया है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x2 का मान कितना दिया है 2, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया है 5 माइनस ये हो जाएगा y2 का मान कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा रूट में 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट में 5 मात्रक। तो BC बराबर यहाँ पे हो जाएगा BC का मान, यानी BC का मान लेंगे तो हो जाएगा 2,3, ये B का है, और C का मान यहाँ पे दिया है -2,-11। इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब दो बिंदु के बीच का दूरी का फार्मूला सेम लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो x1 का मान यहाँ पे दिया है 2 माइनस x2 का मान दिया है -2, यानी प्लस के क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 का मान कितना दिया है 3 और y2 का मान कितना दिया है -11, यानी -1 अंदर का है और 1 माइनस क्वेश्चन का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 कितना हो जाएगा 14 का ये होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 को यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 196। अब दोनों को जोड़ देंगे, 16 में 196 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 212, यानी ये रूट में 212 मात्रक आ गया है। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पे हम AC का, AC का निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, इसको x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इस तरह से अब दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे। तो x1 का मान कितना दिया है 1 दे दिया है, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस x2 का मान कितना दिया है -2, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दे दिया है 5 माइनस यहाँ पे लगा देंगे, y2 का मान -11, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट में हो जाएगा 3 3 के 9, होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, ये 16 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब इसका दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 262, यानी देखा जाए तो कोई बिंदु सररेख रहेगा उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो AB होगा प्लस BC के बराबर क्या होना चाहिए AC। यहाँ पे देखेंगे तो AB का हमने निकाला था तो आया था रूट में 5, BC का जो था वो था रूट में 212 के बराबर, AC का हमने यहाँ पे निकाला था तो AC का आया है रूट में 262, यानी इन दोनों को जोड़ने पर भी इतना नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे ही नहीं इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB प्लस BC इज़ नॉट इज इक्वल, मतलब AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, इसलिए संरेख नहीं होंगे।